हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्टडी क्लासेस। आज हमारे CUT लीड का ये सेकंड लेक्चर है। और देखिए चैप्टर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट है, ठीक, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक, बेसिकली इसमें क्या प्रोजेक्शन के बारे में एक्सेट्रा इस सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है। ठीक, तो ये हमारा पहला पार्ट है। चलिए तो देखते हैं इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर प्रोजेक्शन के बारे में कि प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोजेक्शन से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, वो जब MCQ कराया जाएगा तब कराया जाएगा। ठीक, तो देख ले ये हमारे दो टॉपिक बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है। चलिए, और ये सब PDF आपको इस मोबाइल नंबर में लास्ट में दिया जा रहा है, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्शन की डिफिनेशंस क्या होती है। ठीक, तो देखिए जब किसी वस्तु की कोण रेखाओं को आगे बढ़ाने पर किसी तल में टकराती है तो जितनी कोण रेखाएं होती हैं उतने पॉइंट प्लेन पर मिलते हैं। उन पॉइंट से बनी आकृति को प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक, चलिए इसे एक फिगर के थ्रू समझते हैं। तो देखिए फिगर दिखा दे आपको एक बार। तो देखिए यहाँ एक फिगर बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिससे आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक, तो जब आप यहाँ कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इसकी कोण रेखाएं ये इसकी कोण रेखाएं हैं। तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एक इस तरह से प्रोजेक्शन निकलेगा। ठीक, यहाँ से देखिए ऐसे चार लाइन, ये जो 4 पॉइंट है। तो जैसे कि सॉरी एक लोग आगे थे, तो यहाँ पर ये जो लाइंस है यहाँ पर आके जैसे ये चारों को रेखाएं हैं यहाँ इस तरह मिलेंगी। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन बनता है ये आकृति इस तरह 4 पॉइंट यहाँ मिलेंगे। देखिए कलर चेंज करके बताए तो सॉरी। ठीक, तो वो जो यहाँ जो ये आकृति बनी ये वाली, यहाँ ये 4 पॉइंट पे बनी। ठीक, ये और ये। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इसे हम मेनली क्या कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक, ये जिसमें प्लेन में बनी ये टोटली क्या कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये प्रोजेक्शन की लाइन कहलाएगी। ठीक, और ये जो बना इसे प्रोजेक्शन कहेंगे। ठीक, इस प्रकार आपसे ध्यान रखना। और देखिए ये एक प्रकार का पैरेलल प्रोजेक्शन है, अभी आप टाइप में पढ़ेंगे तो वो ये जान जाएंगे। अभी ये जान लीजिए ये कौन सा है पैरेलल प्रोजेक्शन। अब ये क्या देखिए ये जो लाइन्स है ये आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, तो इसीलिए ये पैरेलल प्रोजेक्शन हुई। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि हाँ मनुष्य जो आँखों से देखता है वो किस प्रकार का प्रोजेक्शन है। ठीक, जैसे अगर हम देख रहे हैं आँखों से तो वो किस प्रकार का प्रोजेक्शन है। तो देखिए अगर हम देख रहे हैं यहाँ से तो वो किस रेज जो है इस तरह से निकलती है, तो ये एक प्रकार का पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बेसिकली आप समझेंगे कि हाँ प्रोजेक्शन जब जानेंगे इसके बारे में तब समझ पाएंगे। अब यहाँ समझ में आएगा कि हाँ जब इस तरह पूछ लिया कि आँखों से देखा गया किस प्रकार का प्रोजेक्शन बना, तो ये एक प्रकार का पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बनता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं प्रोजेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। हाँ, तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्शन क्या हो गया, यहाँ फिगर के आपके थ्रू ये भी समझ में आ गया क्या होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो मेनली देखिए टाइप ऑफ प्रोजेक्शन देखा जाए यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्शन होता है ये 2 प्रकार का होता है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया उस फिगर में, कौन सा पैरेलल प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक, ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल का जो ये लाइन पैरेलल होगी तो वो पैरेलल प्रोजेक्शन हो गया। उसके बाद पर्सपेक्टिव जो ये तिरछी जाएंगे, ठीक, उसे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हो गया। ठीक, तो ये आपका प्रोजेक्शन 2 प्रकार के हो गए। चलिए अब देखते हैं जो हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन थे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका अगर देखा जाए मेनली पैरेलल जो प्रोजेक्शन है इसमें आपका ये फर्स्ट आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक, ये और इसके अंतर्गत आपने ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा ही होगा, जो कि क्या आता है मल्टीपल व्यू।
इसका एक टाइप है, ठीक। उसके बाद इसका और प्रकार है एक्सोनोमेट्रिक्स व्यू, ठीक। इसमें आता है एक्सोनोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, ठीक। इसका हम एक फ्लो चार्ट में दे देंगे, मतलब प्रकार का, वो पीडीएफ में आपका अरेंज हो जाएगा, ठीक। अभी प्रकार वैसे देख लीजिए। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बस कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन ये प्रोजेक्शन से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टाइप आप ध्यान रखे रहें, ठीक। और ऑर्थोग्राफिक्स ये आगे इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी है, ठीक। तो देखिए ये हमारा हो गया पैरेलल प्रोजेक्शन के प्रकार। क्या? फर्स्ट ऑर्थोग्राफिक्स। अभी इसके और टॉपिक आएंगे, लेकिन पहले इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। तो पहला क्या आ रहा है? मल्टीपल व्यू, ठीक। उसके बाद दूसरा एक्सोनोमेट्रिक। तो मल्टीपल व्यू में क्या आता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो कि बहुत से बच्चों को मालूम होता है। जो लेटरल वाले होते हैं उनको नहीं मालूम होता है, मतलब वो ड्राइंग नहीं पढ़े होते, तो उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता इसके बारे में, ठीक। तो ये ऑर्थोग्राफिक के बारे में हो गया। ये तो आगे आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसे भी छोड़ते हैं। और उसके बाद देखते हैं ये हमारा एक्सोनोमेट्रिक। इसमें आपको देखिए एक्सोनोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, ये आपका 3 होता है, जिसमें एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला। अब देखिए यहाँ आपका एक हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ये सेकंड टाइप आपका आ गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक। ये अब पैरेलल प्रोजेक्शन के 2 प्रकार ये हो गए, ठीक। ऑर्थोग्राफिक्स और इधर ऑब्लिक, ठीक। उसके बाद का अगला आ जाएगा। तो ये आपका 2 प्रकार हो गया। इसके अंतर्गत ये 3 प्रकार के आते हैं। हाफ डेप्थ, जिसे कैबिनेट प्रोजेक्शन कहते हैं। अब ये देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे लिख देगा ये हाफ डेप्थ क्या है? कैबिनेट प्रोजेक्शन है, कैवलियर, जनरल, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। प्रैक्टिस में आपको सब मालूम चल जाएगा। अभी आप नोट्स अरेंज करते जाइए बस, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए? ऑब्लिक प्रोजेक्शन के टाइप हो गए। अब अगला देखें। अगला हमारा सेकंड था। पहला पैरेलल प्रोजेक्शन जो टाइप थे, इसके अंतर्गत जितने थे वो आपके ख़त्म हो गए। अब सेकंड हमारा स्टार्ट होता है क्या? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंतर्गत देखिए 2 आते हैं, ठीक। फर्स्ट आता है आपका ये लीनियर प्रोजेक्शन। उसके बाद दूसरा आ रहा है एरियल प्रोजेक्शन, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। लीनियर में क्या? ये लाइन लीनियर जाएगा। एरियल में क्या? आपका फिगर बना रहता है, ठीक। तो ये आपके 2 टाइप हो गए हैं। अब आगे देखते हैं। लीनियर प्रोजेक्शन में पहला आता है क्या? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें क्या? एक पॉइंट पे ऐसे मिलेगा, तो उसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहेंगे। लेकिन यही अगर 2 पॉइंट पे ऐसे मिला रहता है, ठीक, ये आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रहता है, ठीक। जैसे एक इस तरफ इस साइड का पॉइंट हो गया, और ये 2 पॉइंट हो गया, और ये 1 पॉइंट, ये देखिए 1 पॉइंट पे मिला। इस प्रकार ये देखिए अगला 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये देखिए यहाँ नीचे आ गया है, ये 3। ये आप नोट्स रख लीजिएगा, ये सब ध्यान है। जब एमसीक्यू कर आ जाएगा, आपको इस क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे मालूम चल जाएगा किस तरह आता है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला हमारा ये क्या है? एरियल प्रोजेक्शन। एरियल में क्या आता है? बेसिकली आपका जो फिगर्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्री है, ये आपका एक ट्री है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रोजेक्शन पूछे जाते हैं, जिसे पिक्टोरियल व्यू भी कहा जाता है, ठीक। तो ये सब ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक। तो यहाँ ये आपका ख़त्म होता है बेसिक। लेकिन हाँ, तो अब तक यहाँ के आपका जो पॉइंट्स था वो मेन पॉइंट्स जो बेसिकली थे वो कवर हुए। लेकिन अब यहाँ से जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप बेसिकली नोट करके ये ध्यान रखना, ठीक। तो देखिए यहाँ हमने लिखा भी है एग्ज़ाम पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पैरेलल प्रोजेक्शन। यहाँ देखिए पैरेलल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक। तो ये बात हमने पैरेलल प्रोजेक्शन में भी डिस्कस कर ली थी, ठीक। तो ये हो गया। और दूसरा हमने पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में बताया था, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक। ये पहला हो गया, ये दूसरा पॉइंट। हाँ, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक। तो इसे ध्यान रखना, ये हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट में? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर एक दूसरे के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होती है। मतलब क्या? एक दूसरे को काटती हैं, ठीक। इंग्लिश में इसे वही कहेंगे। जैसे पैरेलल में क्या एक दूसरे के बराबर रहती है, लेकिन इसमें कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टाइप होते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। और देखो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है,
अगर देखा जाए ये आपका कई बार पूछा गया है। क्या? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज मोस्टली यूज बाय आर्टिस्ट, प्रोफेशनल डिजाइनर एंड आर्किटेक्चर्स। ठीक, तो ये आपका अगर एक पॉइंटर में पूछ ले जैसे प्रोफेशनल डिजाइनर कौन सा प्रोजेक्शन यूज करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ गया, आर्टिस्ट बोल दिए तो ऑप्शन में कई दिए रहेंगे उसमें से ये पूछ लेगा। ठीक, तो इस तरह ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्या? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज मोस्टली यूज बाय किनके द्वारा? आर्टिस्ट, प्रोफेशनल डिजाइनर एंड आर्किटेक्चर। ठीक, तो इनके द्वारा ये यूज किया जाएगा। और अगला देखें ये वाला पॉइंट, इट्स अपीयर टू कन्वर्स एट अ पॉइंट इज कॉल्ड वर्निश पॉइंट। ठीक, तो ये देखिए जहाँ पर कई पॉइंट हम मिलते हैं जैसे कोई तिरछी, तो ये जो पॉइंट रहती है इसे वर्निशिंग पॉइंट कहता है। ठीक, तो ये फिगर देके कभी पूछ सकता है, इसलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी तक ये पूछा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट में ये भी आ जाएगा। ठीक, कभी कभार पूछ लेगा कि जहाँ पर पॉइंट एक दूसरे से कन्वर्स करे वो क्या कहलाएगा? वैनिशिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज मोस्टली यूज्ड बाय मैथमेटिशियन एंड फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। ठीक, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन का यूज के मैथमेटिक्स एंड फर्नीचर मैन्युफैक्चर जो होता है वो यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपका जैसे फर्नीचर हो गया ये सब मैन्युफैक्चर में किया जाएगा, और मैथमेटिशियन जो होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये MCQ में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है? एक्सोनोमेट्रिक जो होता है आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसे एक्सोनोमेट्रिक के अंदर क्या क्या आता है? आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। ठीक, तो इन तीनों में जो इज मोस्टली यूज बाय कौन? मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक, तो ये मोस्टली किसके द्वारा यूज किया जाता है? मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा। ठीक, तो ये आपके बेसिक्स पॉइंट हो गए। अब देखिए यहाँ आपके नोट पॉइंट मतलब ये अलग से जो आप अब तक पढ़ा उनका मेन ये पॉइंट है। ठीक, ये अगला इंपॉर्टेंट में ये भी आप नोट पॉइंट में से डाल लीजिएगा। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है कि आइसोमेट्रिक जो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोई ड्राइंग हॉरिजॉन्टल प्लेन से किस 30 डिग्री पे बनती है। ठीक, ये ध्यान रखना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो होता है में ड्राइंग हॉरिजॉन्टल से कितने 45 डिग्री पे बनते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान है कितने 45 डिग्री पे। ठीक, उसी प्रकार अगर देखें ये हमारा अगला लास्ट है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई ड्राइंग हॉरिजॉन्टल से कितने 90 डिग्री पे बनती है। ठीक, तो यहाँ तक आपके बेसिकली ये मेन पॉइंट हो गए। और ये आपके यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये एग्ज़ाम पॉइंट व्यू वाला ये वाला और ये वाले आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए। ये 2 पॉइंट आपको इन दोनों को नोट कर लेना। उधर भी काफ़ी क्वेश्चन बने हुए MCQ में आपका टोटली कवर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF पूरा मिल जाएगा। ठीक, चलिए थैंक यू।